हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक प्रॉब्लम जो कि यूपी एपीओ 2006 में पूछी गई थी को पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरे चैनल पेज पर जाकर देख लीजिए। क चोरी करने के आशय से एक घर में प्रवेश करता है, परंतु मकान मालिक की दरिद्रता देखकर वह उसे दया आ जाती है और वह 100 रुपये का नोट घर में डालकर चला जाता है। मतलब क्या कहता है कि क चोरी करने के आशय से घर में प्रवेश करता है, परंतु मकान मालिक की दरिद्रता देखकर उसे दया आ जाती है और वह 100 रुपये का नोट छोड़कर चला जाता है। यहाँ पे जो क है उसने कौन सा अपराध किया। आइए देखिए निर्णय क्या कहता है। प्रस्तुत मामले में क द्वारा 441 के अंतर्गत आपराधिक अत्याचार का अपराध किया गया। जो का है उसके द्वारा क्या किया गया, आपराधिक अत्याचार का अपराध किया गया और जिसके लिए जो है उसे जो है अपराध के लिए और साथ ही साथ उसने 369 सपठित 551 के अंतर्गत चोरी करने के प्रयत्न का भी दोषी होगा। मतलब क जो है 341 में आपराधिक अत्याचार का अपराध किया है और 379 के साथ साथ 500 सपठित 551 के अंतर्गत चोरी करने के प्रयत्न के लिए भी दोषी होगा। सुसंगत प्रावधान आपराधिक अत्याचार 441 क्रिमिनल ट्रेसपास। आपराधिक अत्याचार को 441 में परिभाषित किया गया है। जो कोई किसी संपत्ति में या संपत्ति पर किसी दूसरे के कब्जे में इस आशय से प्रवेश करता है कि कोई अपराध करे या किसी व्यक्ति के कब्जे में से ऐसी संपत्ति अभित्रास, अपमानित या क्षुब्ध करे, आपराधिक अत्याचार कारित करता है। मतलब कह रहा है कि जो कहीं किसी संपत्ति जो कि दूसरे व्यक्ति के कब्जे में इस आशय से प्रवेश करता है कि कोई अपराध करे या उस कब्जे में जिसके कब्जे में संपत्ति है उसे अभित्रास करे, अपमानित या क्षुब्ध करे, तो वह आपराधिक अत्याचार का अपराध करता है। यदि ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में पर वैधता प्रवेश करता है किंतु संपत्ति से संबंधित किसी व्यक्ति को अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से अवैध रूप से संपत्ति पर बना रहता है तो इस धारा के अंतर्गत अपराध है। मतलब कह रहा है कि प्रवेश तो वैधता करता है लेकिन वह अवैध रूप से उसमें बना रहता है उस व्यक्ति को अपमानित और क्षुब्ध करने के लिए, तो वह इस धारा के अंतर्गत अपराध का दोषी होगा। आवश्यक तत्व किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति या संपत्ति पर प्रवेश करना। किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति या संपत्ति पर क्या करता, प्रवेश करता। दूसरा, यदि वह प्रवेश विधि सम्मत है तो विधि विरुद्ध रीतियों से ऐसी सम्मति से और ऐसी संपत्ति पर बना रहता। अगर वो जो है उसका प्रवेश करना विधि सम्मत है फिर भी वह जो है विधि विरुद्ध रीति से उस संपत्ति पर बना रहता है तो भी इस धारा के अंतर्गत अपराध होता है। ऐसी प्रविष्टि या अवैध रीति से बना रहता है। ऐसी प्रविष्ट करता है या अवैध रीति से बना रहता है या कोई अपराध करने जो प्रविष्ट करता है या अवैध रीति से बना रहता है, किस लिए कि कोई अपराध करने के लिए या किसी व्यक्ति को जिसके की आधिपत्य में वह संपत्ति है अभित्रास करे, अपमानित करे या क्षुब्ध करने के आशय से होना चाहिए। कह रहा है किसी व्यक्ति को जिसके आधिपत्य में वह संपत्ति है उसे अभित्रास करने के लिए, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से होना चाहिए। कारण प्रश्नगत मामले में क चोरी करने के आशय से घर में प्रवेश करता है। घर की मालिक की दरिद्रता को देखकर उसे दया आ जाती है। चोरी करने के आशय से प्रवेश करता है लेकिन जो मालिक है उसकी दरिद्रता को देखकर उसे दया आ जाती है और 100 रुपये का नोट घर में 100 रुपये का नोट वह जो है घर में रखे जाने पर उस अपराध के लघुकरण का भी संभव नहीं है। मतलब कह रहा है कि घर में प्रवेश करता है और उसकी दरिद्रता को देखकर वह 100 रुपये का नोट छोड़कर चला जाता है। तो 100 रुपये का नोट देना वह अपराध को कम नहीं करता है। वो कोई मतलब नहीं है कि आप उसकी दरिद्रता को देखकर जो है 100 रुपये का नोट छोड़कर चलाया, उसकी अपराध की प्रवृत्ति को कम नहीं करता। का कार्य 441 के अंतर्गत आपराधिक अत्याचार और चोरी करने के प्रयत्न के अपराध को गठित करता है।
निष्कर्ष अतः उपयुक्त विधि के अनुसार क आपराधिक अत्याचार के लिए साथ ही साथ चोरी करने के प्रयत्न के लिए भी दोषी होगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई और उसका सलूशन बताया। ऐसी ही अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।